हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ आपको, जो आप बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हो, और वो है इंद्रधनुष। रेनबो। रेनबो का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम देखते हैं। जब हम छोटी छोटी बातें आज सीख जाएंगे तो आने वाले जो कंपटीशन में बहुत आराम से उसको पुट कर सकते हैं, जब आपको मालूम होगा। और देखो, मैं खेल खेल में अभी सिखा देता हूँ कैसा होता है। ठीक है, कैसे? देखिए, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, जो चाप के रूप में दिखाई देता है, इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा के पश्चात, वर्षा के बाद है। वर्षा के बाद जब शांत हो जाती है बारिश, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब रेनबो निकलता है तो कहते हैं, अरे भाई रेनबो आ गया, रेनबो देखो देखो, रेनबो देखो निकल गया, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो नीचे की तरफ जो होता है वो बैंगनी कलर होता है, और ऊपर की तरफ होता है उसमें लाल कलर। तो वो क्या लगता है, रेनबो, बहुत चमकीला प्यारा सा होता है, और अर्धचाप के रूप में होता है। ठीक है नी, हमें दिखाई देता है अर्धचाप, हालांकि वो अंतरिक्ष देखा जाए तो पूरा चाप पूरा ही एक होगा। होता क्या है, दिखाई देता है। तो हमें अगर पश्चिम में दिखाई दे रहा है रेनबो, तो इसका मतलब पूर्व में सूरज है। सूरज की तरफ हमारी पीठ होगी। याद रखें, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, पीठ पीछे सूर्य होता है, पीठ के पीछे सूरज होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर पूर्व में निकल रहा है इंद्रधनुष, तो इसका मतलब पश्चिम में सूर्य होगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझे? क्या दक्षिण में और उत्तर में रेनबो निकल सकता है? नो, जवाब देंगे, क्योंकि जो सूर्य प्रकाश की किरणें हैं वो या तो पूरब से आ सकती हैं या फिर पश्चिम से आ सकती हैं, क्योंकि पूरब से निकल करके सूरज पश्चिम में ही छिपता है। ठीक है नहीं? तो कहने का अर्थ मेरा ये है, बिल्कुल उसी तरह से काम करता है ये रेनबो। ऐसा बनता है जैसे हम श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर जब डालते हैं, तो प्रिज्म जो है वो अपने उसके अवयवी रंगों 7 रंगों में विभाजित कर देता है। और हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ जो होता है वो लाल कलर होता है, लाल कलर का प्रकाश होता है, और नीचे की तरफ जो होता है वो बैंगनी का प्रकाश की किरण होती है। अच्छे ढंग से हम इस बात को जानते हैं। बिल्कुल वही चीज हमें इसको अप्लाई यहाँ पर हम कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरण बूंद पर पड़ती है, तो वो बूंद जो है प्रिज्म की भांति कार्य करती है, और उस प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है, उसको 7 रंगों में विभाजित कर देती है, और वो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता। बस, है ना मजेदार चीज? देखिए कैसे दिखाई देता है। इसमें 3 घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों से आती हैं, इसलिए मैं बताऊं। 3 घटना है। क्या है? जब श्वेत प्रकाश आया, वायु से सघन में जा रहा है। देखिए, वायु से प्रकाशीकरण किसमें जा रही है? सघन में। ये जल है, जल की बूंद है, ये ड्रॉप है। ठीक है, ऐसा करके। तो वायु तो है ये, और जब जल में जा रही है तो ये अविलंब आ गया, इसका ये है ये। तो अविलंब की ओर वो किरण झुकेगी, तो वो किरण अविलंब की ओर झुक गई। हम जानते हैं सघन में झुकेगी। फिर उसके बाद यहां ये प्रकाशीकरण इस जगह, अब सघन से विरल में जाना चाहिए, लेकिन वो जल विरल में नहीं जा पाती। होता क्या है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आप जानते हो कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और जो उसका जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये बात आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, तो टोटल का टोटल प्रकाश जो लौट करके ही बूंद में ही आ जाता है। क्लियर? आ जाता है इस तरह से। अब यहां पर निकलना चाहेगा वो, तो यहां पर फिर ये अविलंब में, तो दूर हट करके वो प्रकाश अविलंब से दूर हट जाता है, क्योंकि कहां से, सघन से विरल में जा रहा है, तो अविलंब से दूर हट गया इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले अपवर्तन हुआ, यहां वर्ण विक्षेपण की घटना हुई, मतलब कलर में बदलना शुरू कर दिया इस बूंद ने इस प्रकाश को, और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई, और फिर उसके बाद यहां पर भी अपवर्तन की घटना हुई है। ध्यान रखेंगे, पहले अपवर्तन हुआ और उसके साथ साथ विक्षेपण भी हुआ है, मतलब अपने अपने कलर में बदलना भी हुआ है, और फिर हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद फिर इसमें अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के दौरान यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश है और जो बैंगनी रंग की जो किरण है, उनके बीच में 40 अंश का कोण होता है, और
और जो लाल रंग की प्रकाशीय किरण है और श्वेत प्रकाश जहां से आया था उसके बीच में वायलेसेंस का कोण होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखिएगा, हालांकि नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है। देखेंगे इसमें जो प्राथमिक इंद्रधनुष भी होता है और द्वितीय इंद्रधनुष भी बनते हैं। इसमें जो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम, वो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। होता क्या है कि जो हमारे पास प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसका ऊपरी भाग लाल होता है, ऊपरी भाग लाल होता है बाहर की तरफ, और जो दबा हुआ हिस्सा होता है वो बैंगनी कलर का होता है। बैंगनी कलर होती है हम जानते हैं पहले से, ठीक है। और इसके बीच में सभी के सभी प्रकाश होते हैं, बैंगनी होता है, फिर यहाँ जामुनी होता है, इस तरह से दी आगे चल जाएगा ऑरेंज, और ये फिर लाल। जो 7 प्रकाश होते हैं वो 7 और 7 हमें यहाँ दिखा, मैंने सिर्फ यहाँ पर बैंगनी और लाल दिखा दिया, हालांकि सारे के सारे प्रकाशीकरण दिखाई देंगी, ठीक। इसके अंदर जो मैंने लिखी है प्राथमिक इंद्रधनुष के बीच में क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष के जो कारण है, अपवर्तन घटना होती है, विक्षेपण घटना होती है, पूर्णांक परावर्तन घटना होती है। आपको मुख्य रूप से मैंने बताने के लिए लिख दिया है, ठीक। इसका मैकेनिज्म समझना चाहो तो मैकेनिज्म मैं अभी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा द्वितीय इंद्रधनुष के विषय में मैं जानकारी देता हूँ तुम्हें। ये थोड़ा सा ज्यादा चमकीला होता है, मैंने चमकीला बनाया भी है, और ये कम चमकीला होता है, बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है ये, लेकिन जस्ट उल्टा होता है इसका, याद रखिएगा। कैसे कि ऊपर का भाग जो है वो बैंगनी, बाहर की ओर बैंगनी होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और नीचे की तरफ लाल होता है, उल्टा होता है वही इसका। और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना भी 2 बार होती है और अपवर्तन घटना इसमें 2 बार होती है। ये अलग होता है, किस किस तरह से होता है मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। देखिए मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे बूंदी है, प्रकाश आया और इस तरह से यहां से लौट करके इधर जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से आता है, देखो एक बार यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना, एक बार यहाँ हुई, और फिर उसके बाद इस तरह से लौट। तो अपवर्तन भी होता है, एक बार, दूसरी बार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना एक बार और दूसरी बार, तो 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है। और इसके बीच में जो लाल रंग का जो प्रकाश और आंख के बीच में जो कोण होता है वो 50 डिग्री के आसपास होता है, जब बैंगनी और आंख के बीच में जो कोण होता है वो लगभग 53 डिग्री के आसपास होता है। मैंने तुम्हें बता दिया, हालांकि आवश्यकता शायद मुझे लगता है पड़ेगी नहीं इसकी। और इसमें आप जान है कि किस तरह से इसको कोण को बनाएंगे, ये इंद्रधनुष किस तरह से बनता है, कैसे हमें दिखाई देता है, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए एक बूंद के ऊपर दिखाया है, सिर्फ एक बूंद की बात बताई, लेकिन वहां बहुत ही असंख्य बूंद होती हैं वातावरण के अंदर, असंख्य बूंद होती हैं, तभी हमें जो इंद्रधनुष दिखाई देता है। किस तरह से देखिए, ये बहुत सारी बूंद है, बहुत सारी। मान लिया ये प्रकाश आया इस बूंद से टकरा करके और वो 2 भागों में आ जाता है, देखो 2 भाग आ गए मान लिया, ठीक है। यहां से यहां तक कलर बहुत होंगे, ध्यान रखें। ये ऊपर वाला कलर यहाँ पर लाल है, लाल है, और ये नीचे वाला कलर लाल है, सॉरी, और ऊपर वाला बैंगनी। अब मान लिया फिर प्रकाशीय किरण आई और दूसरी, वो कहीं दूसरी बूंद पे चली गई, और इससे फिर 2 प्रकाशीय किरणें निकली हैं, एक बैंगनी, निकलती सभी हैं, और लाल। देखें, ध्यान दें, यहां पर प्रेक्षक देखता है ये, तो जो कोण है ये वाला हिस्सा देखें, ये और एक ये, तो लाल है और ये वाला बैंगनी है, ये वायलेट मैं लिख देता हूं, ये वायलेट है और ये रेड है। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए, तो प्रेक्षक की जो आंख होती है इस तरह से देखती है, तो ऐसी बहुत सारी घटना होती है। ये प्रकाश जो है हमारी आंख से नीचे चला जाता है, ये दिखाई नहीं देता, और हमारी आंख के ऊपर होता है, ये भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका कोण अलग होता है, इसका कोण अलग होता है। देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल से इस कोण को नाप लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है पहले से ही, तो ये परावर्तित होने के बाद ऐसे तो दिखाई देगा। तो वायलेट के साथ तो ये 40 अंश का कोण बनता है, और रेड के साथ बनता है 42 अंश का कोण। तो जो 2 डिग्री का अंश है, इसी के बीच में ही हमें रेनबो दिखाई देता है। और ऊपर की तरफ कैसा, रेड कलर, और नीचे की तरफ कैसा, वायलेट। समझ में, वायलेट मीन्स बैंगनी, और ऊपर रेड, रेड ये लाल दिखाई देता है। इस तरह से रेनबो हमें बहुत आराम से दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से घटनाएं होती रहती है। ये तो हमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो सूरज कहाँ होता है,
दूसरी बात है कि श्वेत प्रकाश या जो कितने एंगल बनाता है, बैंगनी रंग कितना एंगल बनाता है और लाल रंग कितना एंगल बनाता है, ठीक है। और इसमें 3 पॉइंट जरूरी हैं कि अपवर्तनी घटना और विक्षेपणी घटना, पूर्णांक